दोस्तों, आप सभी का एवरी मूवी एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अभिषेक बच्चन की जो है सुपरहिट मूवी 10वीं का। तो मूवी स्टार्ट होती है जहां पर गंगाराम चौधरी यानी कि अभिषेक बच्चन पूरे पुतिन और बाइडन को जो है चैलेंज देते हैं कि मुझसे ज़्यादा कोई भी फिट नहीं है। और इतने में जो है वहाँ पर उसका सेक्रेटरी आ जाता है, साथ में कुछ लोग वहाँ पर आते हैं और वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर वो बताते हैं कि जहाँ हम प्रोजेक्ट करने वाले हैं वहाँ तो अब सरकारी स्कूल लगने वाला है। जिसके बाद जो है गंगाराम चौधरी कहता है तो क्या हुआ, हम उसे हटवा देंगे। और उसके बाद जो है वह तैयार होकर जाने लगता है। तो इतने में ही उसकी जो बीवी है बिमला देवी, वो जो है तिलक लगाती है और बहुत धीरे आवाज़ में बोलती है। इसके बाद वो बोलता है कि तुम जो है चीफ मिनिस्टर की पत्नी हो तो तुम थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोला करो। इधर दूसरी तरफ जो है गंगाराम चौधरी को कोर्ट में पेश किया जाता है, क्योंकि जो है स्कूल घोटाले में उसका नाम सामने आ जाता है, क्योंकि उसने बहुत सारे घूस लिए हैं। जिसके बाद इस केस में उसे जो है दोषी पाया जाता है और उसे कुछ दिनों के लिए जेल यानी कि रिमांड में भेज दिया जाता है। और इसके बाद वह बाहर निकलकर अपनी बीवी को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि अब से तू चीफ मिनिस्टर है। और इधर जो है बिमला राम देवी को तो बिल्कुल भी पता नहीं है इस बारे में, क्योंकि बिमला देवी जो है अभी तक सिर्फ घर का ही काम काज देखा करती थी। वहीं दूसरी तरफ जो है हमारे मिनिस्टर साहब यानी कि चौधरी गंगाराम चौधरी को जेल में लाया जाता है, जहाँ पर उसे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसके लिए अलग से बेड कंबल का जुगाड़ कर दिया जाता है, मोबाइल का, कंप्यूटर का। और यह सब जो है ऐसे ही चलता रहता है। जितने भी वहाँ के जो पुलिस वाले हैं उन सभी लोग जो है इसकी अच्छे से खातिरदारी करने लगते हैं। दूसरी तरफ यहाँ बिमला देवी जो है चीफ मिनिस्टर का जो है शपथ ग्रहण करती है, यहाँ पर वो थोड़ी सी सहमी सहमी होती है, क्योंकि उसके लिए यह सब कुछ नया है, कभी भी उसने इस तरह का काम नहीं किया है। तो दूसरी तरफ से जो है गंगाराम चौधरी उसे गाइडलाइन करते हैं और बताते हैं कि तुम जो है मिनिस्टर की बीवी हो। इतने में ही एंट्री होती है आईपीएस ज्योति देसवाल, जो कि जिसके लिए सारे मुजरिम जो है एक समान है। तो उसे पता चलता है कि जो गंगाराम चौधरी है उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है, उसे अलग से खाना दी जा रहा है, रहने खाने का भी अलग से जुगाड़ करके रखा हुआ है। तो ज्योति जायसवाल को यह सब पता चलता है, तो सभी लोगों को जो है एक साथ खाने के लिए बुलाया जाता है और उनके साथ ज्योति जायसवाल भी बैठी रहती है। लेकिन वहाँ पर जो है गंगाराम चौधरी को खाना खाने से मना कर देता है और उसे रजिस्टर में साइन करने के लिए कहा जाता है। और जब वह साइन करता है तो वो सिर्फ 3 डंडी लकीर खींचता है। जिसके बाद जो है ज्योति को पता चल जाता है कि ये जो है ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। फिर पूछता है कि तुम कितने तक पढ़े हो, तो वह बताता है कि मैं 8वीं पास हूँ। वहीं दूसरी तरफ जो है बिमला देवी अब पूरी तरह से सीएम के फॉर्म में आ चुकी है, वह जो है गंगाराम चौधरी से मिलने आई है। तो गंगाराम चौधरी यह सब देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है कि उसकी जो बीवी है उसके जो है रंग ढंग बिल्कुल भी चेंज हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ जो है लोगों को पता चल चुका है कि गंगाराम चौधरी जो है सिर्फ 8वीं पास है, तो उसके ऊपर जो है बहुत सारे मीम्स सोशल मीडिया में वायरल होते हैं। तो अब जिसके बाद जो है वह अपने भाई को फ़ोन करता है और अपनी बेल के बारे में बात करता है। तो उसका भाई कहता है कि भरोसा दिलाता है बहुत ही जल्दी जो है बेल हो जाएगी। जिसके बाद जो है उसका जो भाई है वह जाकर मजिस्ट्रेट से मिलता है और उसे लालच देने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर हो जाता है उल्टा। जो मजिस्ट्रेट है या फिर कहें जज साहब उसके झांसे में नहीं आते हैं और उसकी जो बेल है उसे रद्द कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो है गंगाराम चौधरी देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है किताब पकड़ कर जा रहे होते हैं। तो वह पूछता है कि यह सभी लोग कहाँ जा रहे हैं, जिसके बाद वह बताता है कि यह सभी लोग जो है पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं और उन्हें उनसे कोई भी काम नहीं करवा सकता। तो इसके बाद जो है गंगाराम चौधरी को दिमाग में आता है कि मैं भी पढ़ाई करूंगा और इन सब काम करने के जो है फंदों से छूट जाऊंगा। जिसके बाद वह जो है ज्योति के पास जाकर आईपीएस मैडम के पास जाकर कहता है कि मैं भी 10वीं की पढ़ाई करना चाहता हूँ। जिस पर ज्योति समझ जाती है कि यह जो है अपने काम से बचने के लिए कर रहा है, लेकिन वह कहता है कि यह मेरा हक है और मैं 10वीं जो है पास करना चाहता हूँ। इसके बाद ज्योति जो है उसे लाइब्रेरी का रास्ता बताती है, जहाँ पर जाने के बाद वह लाइब्रेरियन से जो है बात करता है और 10वीं की बुक मांगता है। जिसके बाद लाइब्रेरियन उसे 10वीं की बुक देता है। तो जैसे ही उसे पढ़ना शुरू करता है उसे नींद आ जाता है। इतने में ही वहाँ पर जो है इंस्पेक्टर और जो है ज्योति मैडम आ जाती है और उसे उठाती है और कहती है कि तुमसे ना हो पाएगा 10वीं। उसके बाद ही वह जो है अपने कोठरी या फिर अपने सेल में चला जाता है, जहाँ पर वह लेटा रहता है। फिर अचानक से उसका मूड बनता है और वह बुक को खोलकर देखने लगता है। बुक को खोलकर देखने पर उसे
जो है बुक के प्रति इंटरेस्ट जागने लगता है और बुक को वह एक एक करके जो है पढ़ने लगता है। दूसरी तरफ यहाँ पर विमला देवी को पता चलता है कि उसके जो पति हैं वह 10वीं का जो है एग्ज़ाम दिलाने वाले हैं और कुछ दिनों बाद जो है विमला देवी वहाँ पर आते हैं। उसकी जो है पत्नी आ जाती है जो कि अब सीएम है और पूरे ठाट बाट में दिखाई देती है। उसका जो है बिल्कुल सब कुछ चेंज हो चुका है। वह आकर गंगाराम चौधरी को आइडिया देती है कि आप जो हैं अपने आप को जो है पागल घोषित कर दें या फिर कहें पागल होने या नाटक करें, जिसके बाद आपको जो है हॉस्पिटल ले जाएगा और आप जो है छूट जाएंगे। इसके बाद जो है वैसा ही जो है गंगाराम चौधरी करने लगता है और पागल होने के नाटक करने लगता है। लेकिन यहाँ पर जो है ज्योति को पता चल चुका है कि यह सब जो है नाटक कर रहे हैं, जिसके बाद वह उसका भांडा फोड़ देती है। और जब जो है दोनों में बहसबाजी होती है तो ज्योति को जो है अचानक ज्योति बताती है कि तुम जो कर रहे हो बिल्कुल भी सही नहीं है। और वह जो है उसकी पत्नी की सच्चाई बताती है कि अगर तुम पागल घोषित हो गए तो तुम जो है चुनाव कैंडिडेट नहीं हो, तुम चुनाव नहीं लड़ सकते। इतने में ही अचानक से गंगाराम चौधरी को दिल का दौरा पड़ता है, जिसके बाद जो मैडम होती है ज्योति मैडम वह उसे सीपीआर देती है। तो दूसरी तरफ जब सीपीआर की बात जब उसकी पत्नी को पता चलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाती है, क्योंकि अगर कोई दूसरी औरत अपने पति को छुए तो यह बिल्कुल भी किसी भी औरत को गवारा नहीं है। तो वह हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जिसके बाद उसके भाई और सेक्रेटरी उससे मिलने आते हैं, जहां पर उसका भाई कहता है अपने सेक्रेटरी से कि तू पता तो कर 10वीं की एग्ज़ाम कौन दिलाता है, हम जो है अपने भाई को पास करवा देंगे। तो यहाँ पर जो है गंगाराम चौधरी को आ जाता है गुस्सा और वह जो है अपने भाई को जो है थप्पड़ मारता है और कहता है कि तू पेपर से पहले ही मुझे फेल घोषित कर रहा है। इसके बाद वह वहाँ से निकल जाता है और जितने भी जो है सब्जेक्ट है उनके लिए एक टीचर ढूंढता है, यानी कि जो मुझे बता सके, जिस पर उसे एक एक करके इन जो है मैथ्स, इंग्लिश और सोशल साइंस के टीचर मिलते जाते हैं साइंस के। तो यहाँ पर होती है एक दिक्कत कि उसका जो है हिंदी में जो है काफ़ी तंग होता है। तो जिसके बाद वह जो है एक आदमी के पास चला जाता है जिसे हिंदी अच्छी तरीके से आती है। लेकिन होता ये है कि उसी टाइम पर उसका जो है बेल ऑर्डर आ चुका होता है और वो जो है बाइज्जत बरी हो जाता है। तो वहाँ पर ज्योति मैडम जो है उससे बात करती है, तो वह आदमी कहता है कि फ़िलहाल तो इसे, या फिर कहें ज्योति बताती है फ़िलहाल तो इस आदमी को जो है मदद चाहिए आपकी, क्योंकि यह इंटर कास्ट जो है शादी करना चाहता है और इसके जो लोग हैं और आपके जो लोग हैं इसे ऐसा करने नहीं देंगे। इतने में ही जो है वहाँ पर गंगाराम चौधरी का दिमाग चलता है और वो जो है उन सभी की शादी जो है वहीं उस जेल के अंदर ही करा देता है, जहाँ पर किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होती है। तो जिसके बाद ज्योति मैडम पूछती है कि यह सब तुमने कैसे किया। तो मैंने बोला कि जनरेशन के हिसाब से हमें चलना है और कुछ लोगों के जो है काली चिट्ठे मैंने उनके सामने रख दिए, तो जिससे जो है लोग मान गए। इधर दूसरी तरफ उसकी पत्नी आती है और पढ़ाई वढ़ाई के बारे में उससे बातें करने लगती है। इतने में ही वहाँ पर मैडम आ जाती है। तो मैडम को देखकर जो है विमला देवी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर उसके बाद चली जाती है। यहाँ पर गंगाराम चौधरी टेंशन में है क्योंकि उससे हिंदी हैंडल हो नहीं रही है। अगले सुबह जो है वह ज्योति बेसवाल के पास जाकर इस बारे में बात करती है और कहती है कि आप ही हमें हिंदी सिखा। इसके बाद ज्योति मैडम जो है उसे हिंदी सिखाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जो है उसकी जो पत्नी है वो अपने पावर का इस्तेमाल करके अपने पति को पास होने नहीं देगी, यह उसने मन में सोच लिया, क्योंकि अब उसे जो सीएम का पद है वो बिल्कुल भी जो है रास आ रहा है। तो अब होता यह है कि जितने भी जो कैदी हैं जो उसे पढ़ा रहे होते हैं उन सभी लोग जो है बेल उसकी बीवी या फिर कहें जो चीफ मिनिस्टर है वह करवा देती है, जिससे सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और जो है गंगाराम को कोई भी ना पढ़ा सके, इसका ऐसा प्लान होता है। और दूसरी तरफ जो है मैडम को एक लेटर आता है जहाँ पर जो है एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और जो पहला पेपर है वो भी हिंदी है और उसी दिन जो है इलेक्शन का भी रिजल्ट आना है। उसके बाद मैडम जाकर गंगाराम चौधरी को बताती है कि तुम्हारा एग्ज़ाम है। तो गंगाराम चौधरी कहता है पहला ही पेपर हिंदी है और वो मेरे से नहीं होगा, मुझे लगता है कि मैं फ़ेल हो जाऊंगा। तो इस पर जो है मैडम उसे विश्वास दिलाते हैं कि तुम ज़रूर पास होगे। जिसके बाद हिंदी का पेपर वह दिला देता है, जिसके बाद एक एक करके वह पेपर दिलाने लगता है और वह जाता है पार्लियामेंट में अपने जितने भी सदस्य हैं उनसे बात करने कि अब जो है मैं वापस आ चुका हूँ। लेकिन सभी लोग जो है उसकी पत्नी के गिरफ्त में हैं, मतलब उसके अंडर में है, और वो लोग जो है अब उसकी पत्नी का ही साथ देंगे। यहाँ पर गंगाराम चौधरी ऐलान करता है कि अगर वह फेल हो जाएगा तो सीएम की जो है कुर्सी को नहीं पकड़ेगा। तो वहाँ पार्लियामेंट में जाकर सभी लोग उस बात करता है पर कोई भी उसका साथ
नहीं देता है। जिसके बाद वहाँ निकल कर ऑपोजिशन पार्टी के लीडर से जाकर मिलता है, जो कि उसका साथ देता है। जिसके बाद वह उसी के अंडर में चुनाव का प्रसार करने लगता है, दूसरी तरफ पेपर दिलाने लगता है और एक के बाद एक पेपर दिलाने लगता है। तो जब उसकी रैली निकाली जाती है तो एक सभा बुलाई जाती है, जहाँ पर वह भाषण देता है शिक्षा के बारे में। वह बताता है कि जीवन में जो है शिक्षा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर शिक्षा नहीं होगी तो आपका जीवन जीने का तरीका नहीं बदल पाएगा। शिक्षा से ही जो है हमारी सोच बदलती है। और यह सब बोलने के बाद लोग जो है उनसे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और इधर जो है एग्ज़ाम के रिज़ल्ट की डेट भी आ जाती है, साथ ही साथ उनके जो है इलेक्शन की भी रिज़ल्ट की डेट आ जाती है, जहाँ पर वो जो है एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। या फिर बात करें उनकी जो परसेंटेज है, तो वह 10th में होती है 57। तो गंगाराम चौधरी जब अपना रिजल्ट देखता है तो उसकी जो है आंखें भर आती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। साथ ही साथ जितने भी वहाँ भीड़ में लोग होते हैं, वहाँ सभी लोग भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। खास करके जो मैडम होती है, ज्योति मैडम, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि गंगाराम चौधरी ने जो है 10वीं की परीक्षा पास कर ली है। इधर दूसरी तरफ जो है अब रिजल्ट भी आ चुका है इलेक्शन का, जहाँ पर जो है गंगाराम की जो है भारी मतों से जो है जीत चुके हैं। और उसके बाद उसकी पत्नी से बात करते हैं और जो है दोनों में आपस में सुलह हो जाती है और जो गंगाराम की पत्नी है वह उससे माफ़ी मांगती है। वहीं सभी लोगों के बीच गंगाराम चौधरी जो है अपने आप को चीफ मिनिस्टर बनने से मना कर देते हैं और अपोजिशन लीडर जो है उनको चीफ मिनिस्टर के लिए कहते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। साथ ही साथ गंगाराम चौधरी कहते हैं कि पद का लालच तो मुझे अब भी और है। जिसके बाद वो जो है शिक्षा मंत्री के पद में आसीन हो जाते हैं और शिक्षा मंत्री के रूप में जो है शपथ ग्रहण करते हैं और सभी लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि शिक्षा को जो है वो एक नई दिशा में और एक नई ऊंचाई में लेकर जाएंगे। और इसके बाद जो है यह जो मूवी है वह ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये रही 10वीं मूवी की जो है हिंदी एक्सप्लेन की फुल वीडियो। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी ऐसी नई नई वीडियो मैं लाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, तो ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।